प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि वहां पर कोई एक भगवान आत्मा तो नो कह रहे थे, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना जैसा कबीर साहब ने कर दिया। जय जयकार करे थे, गुण गावे थे, और शेख तकी नो कह के भंडारा कराया इसने तो मोह अच्छा सा कराया, रोते हुए लाया है पैसे। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे मोह छा, बड़े बड़ाई करा करें यो गाड़ी काटे ओछा। शेख तकी ओछा था। महान व्यक्ति दूसरे की बड़ाई कर सकता, नीच नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं शेख तकी का इतना पाप बढ़ गया, वो गूंगा और बहरा होकर भुगत कर मरा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कहते हैं तुम मेरे की तरह रहो, इतना विश्वास करो, ये भक्ति करो, ये मंत्र दो दे रखे आपने, आप घना मत मांगो। और आपके ऊपर कोई ऐसी डिमांड आओ भी रिक्वायरमेंट की तो मैं के दूर हूं। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन चाहा फल देऊंगा जो पड़ा मेरे दे काम। ये भगवान का काम था। वहां पर सारी काशी का आटा इकट्ठा कर ले तब 9 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते थे एक टाइम का खाना, और वहां सतलोक से लाए परमात्मा। ऐसे कहते थारी 9 विपद टालूंगा। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हम सभी प्राणियों को सत संदेश देने के लिए, यथार्थ भक्ति ज्ञान कराने के लिए वे स्वयं ही अपने निज धाम से, अमर धाम, सनातन परम धाम, शाश्वत स्थान से चल कर आते हैं। वे सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। कुछ दिन यहाँ पर अतिथि की तरह मेहमान रूप में रहते हैं, लीला करते हैं, और एक जन साधारण जैसी क्रियाएं करके हमारे बीच में रहकर हमें यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। और साथ में हमें ये भी एक उदाहरण देते हैं कि जिस लोक के अंदर आप रह रहे हो ये लोक अच्छा नहीं है, इसमें आप जी स्थायी होने की चेष्टा करते हो। आप यहाँ लंबे चौड़े जुगाड़ बनाना चाहते हो, कई कई कोठियां बना लेते हो। उन्हीं घोंसलों को बनाने में आप सारा जीवन व्यर्थ कर देते हो, और अचानक आपको ये काल मार डालता है, पूरे परिवार को दुर्घटनाग्रस्त करके या कोई अन्य प्राकृतिक आपदाएं पैदा करके, जैसे भूकंप, फ्लड अचानक आ जाना, फिर तुम्हें मार देता है। जिन वस्तुओं को तुम आजीवन बनाने में लगे रहते हो वो आपके मृत्यु के उपरांत कुछ काम नहीं आती। अचानक मृत्यु हो जाती है, जिनके लिए तुम सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, उससे आपको क्या मिला? इसलिए परमात्मा स्वयं एक झोंपड़ी में रहा करते थे और कपड़ा बुन के अपना निर्वाह करते थे हमें, और साथ में भक्ति भी करते थे, और हमें ये बताना चाहते थे, हमें ये रिहर्सल करके दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर इतना ही काफी है, इतना ही पर्याप्त है। एक छोटा सा मकान हो, भक्ति और सतनाम हो, भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, सतलोक चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, वहां शिक्षा ग्रहण करना ही उद्देश्य होता है उनका। यदि वो बच्चे वहां पर अच्छी व्यवस्था बनाकर रहते हैं, कोई अलग से कमरा लेकर रहता है,
या फिर स्कूल के विद्यालय के होमवर्क और क्लास वर्क को ना करके वो फिल्में देखता रहता है या नावल पढ़ता रहता है, तो वो अपना उद्देश्य पूरा ना करके उसे पथ भ्रष्ट है और वहां वो सुख लेना चाहता है विद्यालय के समय में, तो उसकी मूर्खता है। तो पुण्यात्माओं, ये आप सभी जितने मानव शरीरधारी प्राणी हो, आपको एक अलग से यूनिफॉर्म मिली है। ये शरीर एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस है आपकी, और ये ड्रेस विद्यार्थी की होती है। विद्यार्थी मीन परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जिनका प्रवेश हो चुका है। आप जी के इतने अच्छे नंबर हो गए, पिछले संस्कार, पिछले पुण्य, आपके इतनी परसेंटेज है पिछले पुण्यों की कि आपको इस विद्यालय में प्रवेश हो गया, अर्थात आपका मनुष्य जीवन हो गया। आपको ही प्रवेश मिल गया परमात्मा पाने वाले विद्यालय में, और आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये आपको खूब पता है। इसका प्रयोग उपयोग करना कैसे चाहिए था, ये सत्संग से ज्ञान होता है। और सत्संग के अभाव से प्राणी एक दूसरे को देखकर कोई कोठियां बनाने में, बड़ी बड़ी कारें खरीदने में, लंबी लंबी फैक्ट्रियां लगाने में अपने जीवन का नाश कर रहा है। और फिर विवाह के अंदर एक लोग दिखावा बकवाद करने में अपनी प्रभुता और अपने जीवन की सफलता मानता है, जिसमें इसको सत्संग पता लगता है, सत्संग के विचार परमात्मा के द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है। उस दिन इस प्राणी को होश आता है, ये चेतन होता है, सतर्क होता है कि सचमुच हमने करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, बेनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवायो क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। राम रटते कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूती, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ने मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, ये सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि जिस क्रियाओं को तुम करके अपना जीवन
व्यर्थ कर जाते हो। मनुष्य जीवन के मूल कार्य से तुम परिचित नहीं होते, और जिस कारण से आप यहां काल के जाल में फंसे रहते हो। मनुष्य जीवन के अंदर आपके जो पुण्य होते हैं उनको तुम नष्ट कर जाते हो, फिर पाप के आधार से अन्य प्राणियों की योनियों में जाते हो, कष्ट उठाते हो, गधे और कुत्ते की योनि पाते हो। आप कितना कष्ट उठाते हो एक जरा सी नालाकी के कारण, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, सायब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। परमात्मा हमें समझाने के लिए अपने ऊपर ही सब उदाहरण दिया करते हैं। जैसे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहकर स्वयं अपने हाथों से सब क्रियाक्रम करके अपना पालन पोषण निर्वाह करते हुए दिखाते हैं। वे सर्व ब्रह्मांडों के पालन कर्ता होते हुए भी हमें ये बताना चाहते हैं कि यहां तुम अधिक संग्रह करने की कुचेष्टा कर रहे हो, इसको त्याग दो। और फिर भी यदि तुम्हें किसी प्रकार की आवश्यकता यहां होगी और सत भक्ति तुम कर रहे हो मेरी शरण में रह करके, तुम्हारी वो आने वाली आपदाएं परमात्मा दूर करेगा। और जिन आपदाओं को आप नहीं दूर कर सकते, जिन समस्याओं का इंसान स्वयं समाधान नहीं कर सकता, चाहे सारी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, वो भी फिर परमात्मा की तरफ ही ध्यान करता है, साधु संतों के पास जाता है अपने राज्य में खैर रखने के लिए, सुख रखने के लिए, धन वृद्धि के लिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री के कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सोने की लंका बनाए बैठा था एक दुर्बुद्धि प्राणी रावण, और साथ क्या लेकर गया? भक्ति ना की, सत भक्ति नहीं की, भक्ति भी की उसने, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण किया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की जो साधना करते हैं ये व्यर्थ है। और उन्हीं में से एक रावण था जो तमोगुण भगवान शंकर की पूजा करता था, जिस कारण से उसने मनुष्य जीवन का वो लाभ नहीं मिला जिसके लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ था। रावण जैसी भक्ति शिव का पुजारी नहीं कर सकता, वर्तमान का कर सकता नहीं और पहले कर सका नहीं। उस अपने इष्ट के ऊपर इतना ड्योटेड था, इतना समर्पित था कि उसने यहां से अपनी तलवार से स्वयं यहां से काट के शीश चढ़ा दिया, और जैसा उसने किया वैसा वर्कडन ये भगवान दे ही दिया करते हैं। लेकिन ये केवल वर्कडन दे सकते हैं, जैसा जिसने कर्म किया वैसा फल दे देते हैं। ये मोक्ष नहीं कर सकते, ये आपके प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं को टाल नहीं सकते। जैसे उसी शिव के पुजारी पर फिर कितनी भयंकर आपदा आई, युद्ध हुआ, दुर्बुद्धि उसको पैदा हुई, सीता जी को उठा लाया, उसका सर्वनाश हो गया, फिर भी उसका बचाव भगवान शिव नहीं कर सका। तो इसीलिए साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, और वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, एक समर्थ की उपासना ना करके आन उपासना करते हैं, तो वह भी यूजलेस है, उसमें भी उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है। तो बताना चाहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी,
और रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। फिर क्या बताते हैं, भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार, और रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार। कितना सोना था, और कहते हैं जब यहां से वो जाने लगा, मृत्यु हुई, 1 ग्राम सोना भी नहीं साथ ले जा सका। तो पुण्यात्मा हमें सतर्क करते हैं परमात्मा कि इस मनुष्य जीवन को सफल करो, इसके उद्देश्य को पहचानो और ध्यान से सुनो परमात्मा की उस अमृतवाणी को। वो परमात्मा जब सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं, अपने सचखंड सतलोक से जहां परमात्मा रहते हैं, सह शरीर रहते हैं, उससे परिचित कराते हैं। उसके पश्चात परमात्मा से परिचित हुए संत, वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा यथार्थ रूप में सुनाया करते हैं। वो परमेश्वर किन किन महापुरुषों को मिले हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और भी बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, लेकिन ये आपको भी याद है और दास के भी नॉलेज में है। तो इन्हीं के उदाहरण आपको आसानी से समझ में आएंगे। अन्य तो बहुत सारे महापुरुषों को मिले हैं, किसी ने उनकी बात को स्वीकारा, किसी ने नहीं स्वीकारा। तो ऐसे वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहा है। उसके लिए, उस परमात्मा के लिए कोई जाति मजहब नहीं है, उसको तो अपनी आत्मा दिखाई देती है। वो किसी भी कहीं भी किसी मजहब में जन्म है उनका। हमें क्या समझाना चाहते हैं परमात्मा? साहिब, साहिब माने परमात्मा से, साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बना। मां के गर्भ में एक पानी की बूंद से आपका कितना सुंदर शरीर बना दिया, और 9-10 मास गर्भ में रखा, 9-10 महीने गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय। अपने आत्माओं, हम अपने शरीर को सुरक्षित रखने में हम कितनी व्यवस्था करते हैं। गर्मी सर्दी से बचाने के लिए वस्त्र, मकान, और इसको जीवित रखने के लिए आहार, ये सब व्यवस्था परमात्मा ने मां के गर्भ में भी की थी। जहां ना आपका वश चला था, वहां का भी कोई प्रयत्न सफल नहीं हो सकता था, और न ही माता पिता आपको कोई आहार वहां भेज सकते थे। वो परमेश्वर ने ही ऐसा कनेक्शन किया हुआ है नाभि से, मां की नाभि से, बच्चे की नाभि से कनेक्शन कर दिया, जिससे उसको सब आहार प्राप्त रहा। हम ये भी आपको खूब पता है, हम जानते हैं कि वायु के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और वहां बगैर वायु के भी जीवित रखा। इस साइंस से पूछा कोई कि वहां कहां गई तुम्हारी साइंस, जो परमात्मा ने मां के गर्भ में बच्चे को जीवित रखा और बगैर वायु को रखा। पुण्यात्माओं, काल ने तो टांग अडानते मतलब है कि ये भगवान ना पहचान ले, और ये शिक्षा भगवान ने, परमात्मा कबीर जी ने हमें अब इस युग में देना अनिवार्य समझा, इसलिए ये शिक्षा का प्रचार करवाया। अन्यथा इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं, इस विज्ञान की हमने कति आवश्यकता नहीं। इस विज्ञान ने हमें क्या दिया? भगवान से कोसों दूर किया, और साथ में क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम। और एक दूसरे पर लिए खड़े, आजा मैं भी तैयार हूं, फूक दे 1 मिनट में, नाश कर बैठे। ये सीखा। इन टेलीविजन इंटरनेट बना के बता क्या हासिल कर लिया?
ये अपनी सफलता माने बैठे। एक दो वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूठ जा, ये सारे धरे धराए रह जाए। इनके इंटरनेट ये बना रखे, इन्होंने ड्रामा बनाए बैठे, जो काम करना था वो तो प्रारंभ ही नहीं कर रखा। तो ये शिक्षा हमारे लिए बहुत अनिवार्य भी है, और यदि हम इसका सदुपयोग ना करके यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए शत्रु है, दुश्मन है हमारी यह शिक्षा। शत्रु कैसे है, मित्र कैसे है? शत्रु आपको बता दिया कि इससे हमने परमाणु बम बना लिए, वायुयान बना लिए, अच्छी बात, और मोबाइल वगैरह बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये और एक अपना पैर पे कुहाड़ी मारने के लिए एक और तैयार कर दिया। तो कहने का भाव यह, फिर दूसरा इसका अवगुण ये है शिक्षा का कि हम चतुर गणे हो गए, हम चतुर बन गए, और चातुर प्राणी परमात्मा को पसंद नहीं। परमात्मा को श्रद्धालु और भोला भाला व्यक्ति ज्यादा पसंद होता है। लेकिन इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ दिया। इन टेलीविजनों ने हमें क्या दिया, एक जब भक्ति भगवान की ये नहीं देते हैं, नहीं चलाते हैं यथार्थ, वो भी नकली भक्तियां ने तो बैठा ही रखा है नकली संतों ने। तो ये क्या दिया इन्होंने, सिनेमा चलाया, फिल्में चलाई, कोई बकवाद भर दी इंसान के अंदर, वो अवगुण ठोक दिए बच्चे बच्चे में। 5 साल का बच्चा होते ही बकवादों को ग्रहण करने लगता है, फिर आगे सब चल के वो क्या समाज तैयार करेगा। तो ऐसी बिजली गिर दी शिक्षा ने। अब इस शिक्षा से हमें क्या मिला, भाई भाई का शत्रु, केवल माया का उद्देश्य बन गई। क्यों, बढ़िया कोठी चाहिए, फिल्मा में देखे, ब्याह करो जो पूरा श्रृंगार देखो लड़की का, सोने तो लदपद कर दे। अब गरीब आदमी की बेटी भी हुई, सोचा मैं भी नहीं कर लूं, बता कोई बात हुई है, ये बकवास दे। और फिर वहां दिखाओगे फिल्मों के अंदर बुरा बाजेर गाजेर अगर पाछल पता नहीं कितना फंड, वही फिर प्रत्येक प्राणी में घर कर गया। एक विवाह करना बालकों का 10 मिनट का काम है, बकवाद इतनी कर दी। ब्याह तो भगवान करके भेजा है, संस्कार जोड़ के भेजता है आपका, बाकी तो फंड कर रखा हमने अपने आप एक दूसरे ने देख। तो ये हमारे लिए हानि बनी, और इसका केवल एक लाभ है, और इसका ये लाभ हमारे लिए वरदान है। अगर हम इसका ये लाभ उठाते हैं जो दास अभी आपको बताएगा, तो फिर ये हमारे लिए वरदान है। ये अति अनिवार्य थी। वो वरदान क्या है कि अभी तक जितने भी संत महात्मा मंडलेश्वर ऋषि महर्षि हुए हैं, ये महंत संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य, लेकिन समझा नहीं। ये संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से इन्होंने लोकवेद बनाकर, लोकवेद सुनाकर हमारे को दिशा भ्रष्ट कर दिया, परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, यथार्थ ज्ञान ना दे करके। और हम इन महापुरुषों को जो संस्कृत बोलते रहे, फिर उसका हिंदी अनुवाद, क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद जैसा उन्होंने किया, हमने यही सोच लिया कि ये जो शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, ये जो सेंटेंस इसने बोला है गीता जी का, पुराणों का, वेदों का जो श्लोक बोले हैं, मंत्र बोला है, इसका जो अनुवाद इसने किया ये सही किया होगा, क्योंकि ये संस्कृत में बोल रहा है और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिखे हुए हैं। तो हमारे पूर्वज ये सोचकर के बड़ा विद्वान है, पंडित है, मंडलेश्वर है, संस्कृत भाषा के जानने वाला है, उन्होंने जो भी ज्ञान हमें दिया हमने ग्रहण कर लिया, और वो ज्ञान वेदों, गीता, पुराणों वाला नहीं था। उन्होंने पुराणों का ज्ञान ना दे करके, पुराणों का नाम लेकर के हमें अपने विचार लोक वेद
भगवान से दूर करने वाली विधि भक्ति की वो बता दी। और जिस कारण से फिर हम कहां गए, प्रेत बन गए, भूत बन गए। फिर वो प्रेत बनकर दुखी होते हैं, किसी को स्वप्न में दिखते हैं, किसी के अंदर प्रवेश करके बोलते हैं मैं बर्बाद हो गया, मैं भूखा मर रहा हूं, मैं प्यासा मर रहा हूं। फिर उन गुरुओं के पास जाने लगे कि हे आचार्य जी, हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, मेरे पिताजी ऐसे ऐसे मेरी बहन में बोल रहे थे, वो कह रहे मैं भूखा प्यासा हूं। आप तो कह रहे थे वो स्वर्ग चला गया, आपने सब क्रियाएं भी कर दी, देर में भी कर दी, अस्थियां भी चुनकर गंगा में प्रवाह करवा दी गति करने के लिए। पहले तो महीना भी करते थे, फिर 6 महीना वाले भी करते थे, फिर साल का भी एक जुगाड़ करते थे। उसके बावजूद फिर वो भूत बना हुआ। फिर वो क्या कहते थे, अब तुम श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। बताओ, अब श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। फिर श्राद्ध शुरू कर दिए। अब उनमें भी फिर उन्हें वो अपनी अटकल अड़ाई, कोई वेद गीता आदि को आधार नहीं बनाया। तो जिस कारण से हम परमात्मा से कोसों दूर हो गए। अब वो हमें पुराणों का नाम ले करके क्या ज्ञान सुनाया करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी, ये अजरो अमर हैं। इनकी कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और कुछ एक यहां तक भ्रष्ट हो चुके हैं, इनके को ज्ञान तो है ही नहीं। तो भोले आदमी जो श्रद्धालु होते हैं वो और भोले होते हैं, उनको कतई ज्ञान नहीं होता। इन मंडलेश्वरों के पास जाते हैं, इन महापुरुषों को के पास जाते हैं, इनसे प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की क्या स्थिति है, परमात्मा कौन है, कैसा है। तो क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये सर्वशक्तिमान है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, ये समृद्ध शक्ति है। फिर किसी ने प्रश्न किया, क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की के श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार हैं? तो फिर ये भी कहा करते ये अज्ञानी कि हाँ, श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से जन्मे थे। और फिर इनसे कोई पूछता है क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है? तो ये क्या कहा करते, कुछ एक तो कहते थे कि ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान इनकी मृत्यु नहीं होती। कुछ एक चातुर प्राणी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, हाँ कहीं ना कहीं सर्ग के अंत में उस विराट परमात्मा में लीन हो जाना, ऐसा तो है। अरे भले आदमी जब वो मरे गए, लीन हो गए, तो मृत्यु नहीं हुई तो कखते न पता नहीं। मूर्ख बना रहे सारे संसार ने, बड़े बड़े ऊपर का लोग दिखावा साधु बढ़ के। कबीर साहब कहते हैं कंठी माला सुमरनी और टिक्की बिंदी ला के, कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बिंदी ला के माला 4 पैर के नो दिखा बड़ा महापुरुष है पहुंचा हुआ, और अंदर खख नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठा रखा बड़ा महापुरुष होगा लोग दिखावा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। और फिर
नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था, इन किन बकवादों को हम समझ नहीं सके, जो क्या उआ बाई बक रहे हैं ये। पहले एक प्रश्न किया किसी ने एक आचार्य से, उससे पूछा क्या ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? वो भी साधना कर रहे हैं, भगवान शिव को देख लो ऐसे बैठे समाधि में। कोई कहता है कि ये उस विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मूर्ख ने कोई पूछा है, अब तो तू कह रहा था श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, हैं? अरिबनों का यो विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं, फिर ये कृष्ण के रहेगा तुम्हारा? ये व्हाट इज कृष्ण फिर? इब तो तू कह रहा श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है, अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक है। अरिबनों के हाँ कहीं ना कहीं के उसमें विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ये किसी उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये इसको कहते हैं कि सटदल उआ बाई बगदा, माला पहर बिंदी ला के ये हुए हैं मुक्ता। मोक्ष समझ रहे अपने आप में। और सटदल उआ बाई बगदा, गीता जी में है कहीं ऐसा परम प्रमाण इनका? फिर एक ने तो यहां तक कह दिया, कुछ एक तो यहां तक बुद्धि खराब है, महर्षि कहाँ है, आचार्य कहवाते हैं। पहले तो कह रहा है कि आपका इष्ट देव कौन है, पूछा किसी ने, उत्तर दे रहा है कि मेरा श्री कृष्ण भगवान इष्ट देव है। कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी। फिर उससे पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये किसकी भक्ति करते हैं? कि श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये मूर्ख बना रहे थे हमने ऐसे। फिर पूछा उसने कि क्या श्री कृष्ण ही विष्णु जी के अवतार हैं? श्री कृष्ण जी में और विष्णु में क्या अंतर है? उत्तर देता है वह ज्ञानी कि ऐसा है, जब भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जब पालन करना होता है तो मुकुट मकट पहनकर सुदर्शन चक्र धारण करके ये तब ऐसा करते हैं। और श्री कृष्ण रूप में जैसे कोई अधिकारी होता है, वर्दी वर्दी उतार के आराम से रह रहा है तो समझो कृष्ण रूप में, और जब वो ऑफिस में जाता है तो फिर श्री कृष्ण विष्णु ही बनकर मुकुट मकुट धार कर वहां वैसे होता है। इसमें श्री कृष्ण में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। अरे फूटे बाग, इसे आचार्य मिले। पहले तो कह रहा था श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर कह रहा है कि श्री कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं। नकल देखो इनकी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम इन अज्ञानियों को और महापुरुष समझते थे, क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे। क्योंकि जो बालक बचपन से ही संस्कृत बोलने लग जाए तो वो तो फिर अभ्यास हो जाता, उसके घर में भी संस्कृत बोलने वाले होते थे। एक वृद्धा मिली मुझे, वो उपदेश लेने आई, गांव बरहान गांव की थी, और उसने बताया जी मैं तीसरी चौथी कक्षा ही पढ़ी थी, मुश्किल से, फिर उसमें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, और भगवान में रुचि की नहीं थी मेरी। उसने बताया कि मैं गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 का नित्य पाठ करती हूं, और मुझे ये कंठस्थ याद है। बताओ, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 के लगभग 70-69 श्लोक हैं। उसने शुरू से कर दी संस्कृत सुनानी, और 4-5 श्लोक ने धारावाहिक बोल दिए। अरण पढ़, चौथी कक्षा के पढ़ा हुआ है आदमी। वो बोला माई, इस गीता जी के पढ़ने से मोक्ष नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जो क्रिया बताई हैं, जो साधना करनी चाहिए, जो सी ना करनी चाहिए,
और कौन से मंत्र हैं, क्या इसमें निर्देश है। पूरे संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत की खोज करो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। और फिर वो बताओगा यथार्थ ज्ञान। गीता ज्ञानदाता ने अपने सतर का ज्ञान बताते हुए 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण बाहर खड़ा है, श्री कृष्ण से बाहर निकल के वो दिखाता, देख मेरा वास्तविक रूप ये है। वो विराट रूप दिखाया। और फिर 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा। आई एम नॉट कृष्ण, मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। मुझ अव्यक्त को, जो मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मुझ उस अव्यक्त को ये व्यक्ति हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं, मेरा तो ये रूप है, देख। अब जब वो बाहर निकल कर दिखाया उसने रूप, विराट रूप, उसकी रोशनी में कृष्ण तो खड़ा भी ना दिखा था। तब अर्जुन ने कहा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता है महानुभाव, आप अपना परिचय दो। अब कृष्ण अर्जुन का साला था, सुभद्रा उसकी बहन अर्जुन का ब्याह रखी थी। अपने साले ने कोई पहचान नहीं सकता, क्या उसको ये कह सकता मैं नहीं जानता, बताओ कौन हो। वो काल था। फिर वो उसी हाथ जोड़ रहा योद्धा, अर्जुन जैसा योद्धा हाथ जोड़ रहा है कि मैं आपके इस भयंकर रूप को देखकर बेचैन हो रहा हूं, मैं बहुत डर गया हूं, आप अपने उसी रूप में आ जाइए, चतुर्भुज रूप में। अब अर्जुन उसको, श्री कृष्ण को विष्णु मान रहा था, उस काल को विष्णु मान रहा था। और फिर कहा कि वो काल कहता है कि मैं ये हूं भाई, सबको खाने के लिए आया हूं। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता, वो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा था। ये ऐसी ही लीला करता है। विष्णु पुराण के अंदर ये प्रमाण दिया हुआ है, उससे आपको परिचित कराएंगे समय आने पर। अब ये इस प्रकार हमें उआबाई का ज्ञान दिया करते थे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। और इसका जो अंतिम श्वास तक भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो मुझ से मिलने वाली परम गति, ओम नाम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होते हैं। ओम नाम के जाप से कौन सी परम गति मिलती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में भी गए हुए प्राणी फिर लौट कर आते हैं, उनका जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावर्ती के अंदर है। पुनरावर्ती का अर्थ होता है वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। जन्म मृत्यु का ये दीर्घ रोग नहीं समाप्त होता। यहां अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने विद्यते का अर्थ लिख दिया कि होना, विद्यमान होना। एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता, उससे संबंधित बहुत से अर्थ बनाए हैं। जैसे विद्य धातु विद्या के लिए भी प्रयोग होती है, विद्य माने जानना, विद्य। और यहां विद्यते, इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है,
उनका वहां जाने के बाद फिर वापस आना पड़ता है। वो मुझे प्राप्त प्राणी भी पुनरावृत्ति में है अर्जुन, जो ये नहीं जानते। इन्होंने क्या लिख दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनरावृत्ति के अंदर है, लेकिन मुझे प्राप्त प्राणी का जन्म मृत्यु नहीं होता। ये अनुवाद गलत है, क्योंकि यदि ये सही माने कि गीता ज्ञानदाता कहता है मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, मेरी साधना करने वाले का फिर जन्म नहीं होता, तो फिर ये अन्य श्लोक बहुत सारे गलत हो जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन ये ना सोच के तू और मैं और ये सभी सैनिक योद्धा पहले नहीं जन्मे थे और आगे ना होंगे। ये ना सोच के हम वर्तमान में ही जन्मे हैं, हमारा पहले भी जन्म हुआ है, हम सबका, तेरा मेरा और सबका, और आगे भी होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। फिर 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में कहा है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को, यानी मेरे जन्म को न तो ये ऋषि लोग जानते, न ये सिद्ध जानते, न ये देवता लोग जानते, क्योंकि इनका आदि कारण मैं ही हूं, इनकी उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूं। अब यहां विचारणीय विषय है कि संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जानता और पिता अपने पुत्रों की, अपने संतान की डेट ऑफ बर्थ भी बता देता है, जन्म तिथि भी बता देता है। तो यहां गीता ज्ञानदाता 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये तो स्वीकार कर ही रहा है कि मेरा जन्म, मेरी उत्पत्ति तो होती है, लेकिन ये देवता लोग जो इससे उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब, ये नहीं जानते। तो इसको कौन जानता है? इस ज्योत निरंजन यानी ब्रह्म का पिता, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहब, कबीर देव, वो जानता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी दादा है। इस ज्योत निरंजन ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसका भी पिता है, तो वो जानता है। उसने आकर के स्वयं बताया है इसकी जन्म और मृत्यु को। तो इस प्रकार पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को घोटने मात्र से और मोक्ष नहीं है, इन सदग्रंथों में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होता है। तो उस परमात्मा ने आकर के क्या बताया हमारे को? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 पहले बताते हैं आपको कि परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे, वो अपने विधान अनुसार जैसी लीला वो किया ही करते हैं। उनको बताया था कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह यादव है। सर कहाँ से आए हैं आप? अलवर बानसूर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, भक्ति साधना तो क्या हम समझते नहीं थे भक्ति साधना क्या होती है। हम तो ये समझ रहे थे कि ये हमारी परंपरा है जो हमारे बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं, वही हमको करनी पड़ेगी। हमारे परिवार बिल्कुल घर के पास में एक भूमिया का मंदिर था, मेरे पिताजी ने ही वो उसका वो करवाया था, स्थापना करवाई थी। तो पिताजी भी यही परंपरा चला रहा था कि घर में कोई भी एक आदमी इसके पानी चढ़ाएगा, धूप बत्ती करेगा, जब भी भोजन करेगा, चाहे पूरा दिन निकल जाए, लेकिन वो भोजन जब करेगा जब इसमें दीवाबाती हो जाएंगे तब। हमने दोनों टाइम की ये एक प्रक्रिया अपना रखी थी कि भूमिया का 14 के दिन उसकी खीर बनाना, गुलगुले बनाना और उसकी जोत देखना और उसकी दोनों सुबह शाम बत्ती करना, शंख बजाना और पान चढ़ाना, ये प्रक्रिया हमारी चलती आ रही थी। वैसे बजरंगबली को भी मानते थे
फिर हमारे गांव में हीरामल का स्थान हो गया। हीरामल का स्थान के पुजारी वो भक्त हमारे पिताजी भी बन गए। पिताजी भक्त बनने के बाद में हमने इतनी मान्यता ले ली कि हीरामल से बड़ा कोई देवता नहीं और शंकर भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और इसी को सबसे बड़ा मान करके हम इसी के पीछे लगे रहे। पंचमी जब भी आती तो हर पंचमी को खीर बनती, और जब भी उस स्थान पे भवानी वो ढोल की वो बजती है, वो बजते ही कानों में पड़ते ही हम चाहे कुछ भी काम कर रहे हो वो सब काम छोड़ करके उस स्थान पे जाकर के बैठ जाते। उसको ही सबसे बड़ा समझ रहे थे, उसके चरणों में जाकर के समर्पित हो जाते। हम ये समझते कि यहाँ आने से ही हमारे सब रोग दोष दूर होंगे, लेकिन सर जी ऐसा हुआ नहीं। पिताजी के ट्यूमर हो गया। मैं जितने भी रामल के स्थान थे हमारे आसपास के, उन सब पे उनको लेके गया, किसी ने भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। फिर मेरा भाई आर्मी में है, उसने बोला कि आप जयपुर लेके आओ इसको। मैं उसको जयपुर लेके गया। एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर से मैंने उसकी चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी ट्यूमर है और आप इसका ऑपरेशन करवाओ या नहीं करवाओ, इनकी लास्ट स्टेज है, ये ख़त्म होने वाले हैं, आप इसमें बचाव करने का कोई रास्ता नहीं है। फिर सर जी मैंने बड़े भाई ने बोला कि आप आर हॉस्पिटल दिल्ली ले जाओ इसको। आर हॉस्पिटल दिल्ली ले गया। वहाँ उसका टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऑपरेशन किया गया, छोटा सा, और 23 दिन में उसकी वापसी की रिपोर्ट आई। उसमें भी यही बताया गया कि इनकी बीमारी बहुत डेंजर है और ये बचने वाले नहीं हैं, घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। वहाँ से आने के बाद में भी गांव के लोग, रिश्तेदार, ये सब रुकने नहीं दिए। जहाँ भी वो बताते वहीं मैं ले जाता। पैसे से भी तंग आ चुका था, मेरे पास कोई धंधा नहीं था, मैं बेरोजगार आदमी था, किसी से ले लेकर के पैसे खूब लगाए, लेकिन मेरे पिताजी नहीं बच पाए। मेरी मिसेज बीमार हो गई। मिसेज में एक ऐसा प्रकार का दौरा आने लग गया कि पता नहीं कब आ जाए। मैं जो 24 घंटे हूँ उसका ध्यान रखने में ही मेरी चिंता हो गई कि मैं कब रात को भी उसका ही ध्यान रखूं और दिन में उसी का ध्यान रखूं। दिन में अगर कहीं काम कर रही है तो भी मेरी निगाह हमेशा उसी के ऊपर रहती है। वो चाहे पिछवाड़े में वो वहाँ गोबर ओबर गिरने के लिए, भैंसों के काम करने के लिए चली जाए, खेत में कोई काम करने के लिए चली जाए, तो भी मेरा ध्यान उसी के ऊपर रहता। और जहाँ जहाँ किसी ने बताया वहाँ सब कुछ, सब जहाँ लेगा। अलवर भी दिखाया, जयपुर भी दिखाया, अम्बाड़ा भी भाई की ड्यूटी थी वहाँ भी दिखाया, और जितने भी देव देवता थे इन सब के लेके गया, लेकिन किसी ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। सर जो भक्ति साधनाएं आपने पहले की, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी लाभ तो क्या, हमें तो उनसे नुकसान हुआ है। हमारे परिवार में हम 5 सदस्य हैं। पहले 6 थे, पिताजी भी जीवित था। जीवित मान तब की बातें हैं जब से ही हम परेशान हैं। पिताजी के ट्यूमर हो गया, वो इन देव देवताओं की भक्ति करते करते ही, और वो ट्यूमर से ग्रसित होकर के बड़े कैंसर से वो मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरे बीपी रहती थी, डॉक्टर ने मेरा घी बंद कर दिया। अगर आप घी नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, गोभी या आलू नहीं खाओगे, तो फिर मैं खाऊंगा क्या? खीर और सब कुछ बंद कर दी मेरी। मैंने सूखी रोटी और मिर्च खाना प्रारंभ कर दिया। अगर कभी गलती से कहीं रिश्तेदारी में चला गया तो वहाँ हाथ जोड़ कर पहले कहना पड़ता था कि आप मेरे को सूखी रोटी और मिर्च देना। अब वो कहते कि ऐसे कैसे दे दें? मैं बोलता कि मेरी परेशानी आपको देनी पड़ेगी, जब तो मैं खाऊंगा नहीं। जैसी प्रॉब्लम मेरे को वैसी मेरी माताजी को भी थी, और मेरी मिसेज को, भक्तमती को, उनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, उनसे चला नहीं जाता था। अगर घर से बाहर निकल के आती तो बीच में रास्ते में 2 बार बैठ जाती, 2 थड़ी उलांगने के बाद में बैठ जाती थी। वो उसको गोदी में उठा करके ले जाना पड़ता था, जहां भी डॉक्टर के ले जाते, कोई देवता के ले जाते, और उल्टी करती थी और बेड रेस्ट हो गया उसका, और कम से कम वो 6 महीने तक बेड पे पड़ी रहती थी। जयपुर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ये कहा कि रीढ़ की हड्डी के छल्ले खिसक गए और उनके नीचे नस दब गई, ऑपरेशन होगा, ये नस बाहर निकाली जाएंगे, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा होगा। सही हो भी जाए, नहीं भी हो, कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, आप इन फार्मों पे साइन करो। मैं बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इनको घर लेके जाऊंगा, आप दवाई दे दो, बेड रेस्ट करवा लूंगा। अब मैं दवाई लेके आ गया, दवाई से भी कोई आराम नहीं मिला मेरे को। जैसा कि सर आपने बताया कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से आपको बहुत परेशानियां देखनी पड़ी। आपके पिताजी को ट्यूमर हो गया तथा उनकी मृत्यु हो गई। आपके परिवार में परेशानियां ही परेशानियां थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मेरे मामा जी प्राइवेट जॉब करते हैं, पशुओं का डॉक्टर हैं। वो मेरे घर आए थे मेरे भैंस को देखने के लिए। जब उन्होंने मेरे को एक बार बताया था, मैंने उस बात को गांठी नहीं, मैंने उस बात को सुनी नहीं। दोबारा वो मेरी मामी जी को लेकर के मेरे गांव में आए थे, उसी रामल के स्थान पे जिस पर मैं भी जाया करता था।
उसी पे आए थे। जब वो मामी को लेकर के मेरे परिवार वाले तो चले गए वहाँ, और मैं और मामा जी घर पर रुक गए थे। मामा जी मेरे को खूब समझाया, लेकिन मैं उसकी एक बात नहीं मानी। उन्होंने लास्ट में ये कहा कि तुम्हारी ये छोटी मोटी बीमारी तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से, सिर्फ एक बार आरती में खड़े होने से ही आपकी ये बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब ये जैसे मेरे को ऐसा लगा जैसे भूखे को कोई भोजन दिखाए और ऐसे लाल पड़ जाए कि वास्तव में मेरे को ये भोजन मिल जाए तो मैं खा लूं। मेरे उस दिन से ये चटका हो गया कि अगर ऐसी बात है तो मैं चल के देखूंगा एक बार। ठीक इसी तरह से मेरा एक दोस्त था गाँव में, अंतराम नाम है उसका, और वो स्कूल खोल रखी है गाँव में। उसके घर में भी ऐसी ही परेशानियां थी, और दोनों माँ और बेटे स्कूल में टीन के नीचे बैठे हुए थे। झरमर झरमर में बरस रहा था, और मैं उसके पास गया वहाँ, तो दोनों माँ बेटा यही सोच रहे थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हम भी बीमारी से परेशान हैं। तो मैं उनको जाकर के बोला कि यार मेरे को मामा जी ने ऐसे ऐसे बताया कि एक संत है ऐसा, उनके शरण में जाने से सब बीमारी कट जाती है, सब जो जितने भी दोष होते हैं विकार होते हैं वो सब छूट जाते हैं। वो बोला कि भाई चल मैं भी देख के आऊँगा। अब मैं वहां चला गया मामा जी को लेकर के साथ। आश्रम में जाते ही जब उसके दरवाजे पे देखे और गुरुजी की फोटो देखी तो ऐसा लगा हमें कि जैसे हम इन गुरुजी से कहीं मिल चुके हैं। शायद यही हमारे संकट निवारण हैं, शायद यही परमात्मा हैं। हमने वही दंडोत प्रणाम कर दी और लोगों की देखो देख। हम जानते भी नहीं थे दंडोत प्रणाम कैसे होती है। जो और लोग पहले जाते थे उनकी देखो देख हमने भी दंडोत प्रणाम कर दी। अब मैंने यही कहा, मैं पहले भी जहां भी जाता था वो यही कहता था कि अगर मेरा परिवार सुखी रहेगा तो परमात्मा तेरी दी हुई भक्ति है, तेरी दी हुई विधि को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। ये मेरा अंतिम श्वास तक का वचन है। मैंने वहां भी यही कहा था दंडोत प्रणाम करते ही उस गेट में, और ये कहा था कि हे परमात्मा, हे भगवान, अगर तू इस धरती पे है और हमारे को शरण में लेना चाहता है तो मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए। मेरा परिवार सुखी रहेगा तो आपकी दी हुई विधि भक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे करके मैंने आश्रम में जाकर के और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो मैं वहां गया था तो सिर्फ मेरे एक रोग निवारण कराने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि ये संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं या किसी संपूर्ण पूर्ण भगवान की भक्ति बताते हैं या झाड़ा देते हैं या कोई दवाई देते हैं। मुझे इस बात का कोई पता नहीं था। मैं सिर्फ अपने रोग निवारण कराने के लिए गया था। वहां जब अंदर प्रवेश किया और चाय नाश्ता मेरे को देने लग गए तो मैंने चाय के लिए मना कर दिया। मेरे साथ गए हुए भक्त जी बोले कि आप चाय पियो। मैं बोला कि मैं चाय पीते मेरे छाती में दर्द होता है, मैं चाय नहीं पीऊंगा। वो बोले कि यहाँ ये सतलोक आश्रम है, सतलोक में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, तो यहाँ भी कोई अभाव नहीं है, ये उसी की नकल है। वहां सतलोक में किसी चीज का कोई दोष, कोई विकार, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है, तो यहां भी नहीं है। मैंने इनकी बातों पे विश्वास किया कि बात तो सही है। अगर उसी की नकल है तो दर्द अपने कोई पीड़ा होगी तो वो नहीं होगी। मैंने बोला कि ठीक है भाई मैं चाय पी लेता हूं, लेकिन मेरा अगर छाती में दर्द हो गया, मेरे बीपी बढ़ गई, तो आप मेडिकल में ले जाकर के मेरे को दवाई दिलाना। बोला आप बेचिंता रहो, हम आपके साथ हैं। मैंने सोचा कि मेरे पास मेरे साथ आए, जो मेरे गांव से आए, मेरे पड़ोस से आए हैं, जो साथ तो हैं ही, मेरे को संभाल लेंगे। मरेंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा, लेते हैं। चाय भी ले लिया। उसके बाद हम भंडारा के लिए चले जाते हैं। भंडारा में मेरे को डॉक्टर मना कर रखा था कि आप आलू, चने, खड़ी, खीर, हलवा, ऐसी चिकनाई की चीज, बादी की चीज जो बीपी बढ़ाती है, ये गरिष्ठ भोजन नहीं करना है आपको। अब मैं भंडारा में गया तो भंडारा में मेरे को वही चीज मिल गई जो मेरे को डॉक्टर मना कर रखा था। मैं देख करके मना कर दिया कि मैं ये भोजन भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने बोला कि आपने चाय पी लिया, चाय से कुछ हुआ? अमुक नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो बोले ये भी खाओ। मैंने उसको भी खा लिया। खाने के बाद में देखा कि मेरे कुछ भी नहीं हुआ। नाम दीक्षा लेकर के खाना खा करके फिर हम चले गए आशीर्वाद लाइन में। बोलो वहां आशीर्वाद मिल रहा है, वहां चलो। वहां नेम तो क्या था कि जहां जो लग गया वहीं लगे रहो, लेकिन हम तो नए नए गए थे। आगे से पीछे से भाग भाग करके सबसे आगे हो गए और संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंच गए आशीर्वाद लेने के लिए। जब संत रामपाल जी महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया तो मेरे सामने आए, तब ऐसे लगे जैसे ट्यूबलाइट बल्ब जल रहा हो, आर पार एक सफेद जग। और जब मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे हाथ रखते ही सर के ऊपर और मेरे शरीर का इतना क्विंटलों वजन उतर के बह के चला गया। मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे गुलाब का फूल खिल गया हो और आत्मा गदगद हो गई, हरा फूल शरीर हो गया। उसके बाद हलवा प्रसाद मिला तो
तो नेम तो भगत जी सब ये बोल रहे थे कि सबको एक एक बार हलवा प्रसाद मिलना चाहिए, सब एक एक बार हलवा प्रसाद ले लो, लेकिन मेरे कहाँ सबर थी। तो एक बार नहीं, मैं 10 बार हलवा खाया, ताकि इस आत्मा को, इस मन को ये संतुष्टि हो जाए कि इस भक्ति से ये शक्ति है, इस आशीर्वाद से ये शक्ति है, संत रामपाल जी महाराज में ये शक्ति है कि यहाँ आने के बाद में ये वास्तव में सतलोक आश्रम है, ये वास्तव में सतलोक का नकल है। यहाँ जब सतलोक में किसी चीज का अभाव नहीं, तो यहाँ भी किसी चीज का अभाव नहीं है, आपके कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने संत रामपाल जी महाराज से दिशा लेकर के घर गया, तब मेरी मिसेज ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, क्या देख के आए। तो मैंने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके आया हूँ, ये ज्ञान गंगा किताब लेके आया हूँ एक। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या क्या विधि और क्या भक्ति बताई। तो भक्ति तो मैं बता नहीं सकता आपको, भक्ति तो गुरुजी ही देंगे आपको, वही बताएंगे। विधि बता सकता हूँ, ये नेम बता सकता हूँ, ये नेम ने बताए मेरे को, और सब कुछ मंजूर हैं। उन्होंने भी वही रामल के जो बांध रखे थे तांती ताबीज, वो सबको तोड़ कर फेंक दिए, सब उनकी विधि बताई हुई करना बंद कर दिया। मैं बोला कि आप क्यों तोड़ रहे हो, उनके शरण में तो मैं ही गया हूँ, आप नहीं गए, आप तो करते रहो, मैं आपको 1 महीने के बाद में लेके चलूंगा। वो बोले कि नहीं, मैं तो 1 महीने तक ऐसे ही रहूंगी, 1 महीने के बाद में जाऊंगी, जब भी तो मैं वहां जाकर ठीक हो जाऊंगी पहले ही। तो उनकी ये पहले 1 महीने तक की ही ये प्रॉब्लम जो पहले चल रही थी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, बेड रेस्ट कर रही थी, उनके भूत प्रेत की बाधा थी, घंटे घंटे में 2-2 घंटे में उसको दौड़ आते थे, वो सब कुछ बंद हो गए। मेरे बच्चे दोनों, वो बच्चे बीमार रहते थे, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। माताजी के बीपी बढ़ती थी, जिस तरह से मेरे हाल था वो हाल उनका था, वो भी बिल्कुल सही हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, मैं 1-1 महीने में करके उन सभी को जाकर के नाम दीक्षा दिला दी। और आज न तो उन मेरे माताजी के बीपी है, न तो उनकी कम से कम 65-70 साल की उम्र हो रही है, और उनके बीपी रहती थी। और वो आज बिल्कुल सब कुछ हमारे घर में जो बनता है परमात्मा की दया से सब कुछ खाते हैं, कोई किसी का चीज का परहेज नहीं करते, नहीं हम कभी हॉस्पिटल जाते। आज मेरे को 4 साल करीबन होते आ रहे हैं, मैं हॉस्पिटल में जाकर के कभी दवाई नहीं लेनी। ये सब सुविधा मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में मिली है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये प्रार्थना करता हूं उनके सामने हाथ जोड़ करके, ये भक्त समाज और गांव समाज, मानव समाज के सामने, कि आप जिस भक्ति के पीछे लग रहे हो ये आपकी अंध भक्ति है। जिस भक्ति को आप कर रहे हो उसको मेरा पिताजी भी कर चुका है, जो कि यहाँ से जा चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, जो कि मैं छोड़ चुका हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं मिला इनसे, और आपको भी कोई आराम नहीं है। ये सिर्फ आपका एक मनगढ़ंत, एक झूठा विश्वास है, आपके पत्थरों के ऊपर विश्वास कर रखे हो, भूत दैत्यों के ऊपर विश्वास कर रखे हो, लेकिन आपको कोई आराम नहीं है। आप इन सब भक्तियों को छोड़ करके और एक शास्त्रों की विधि अपना करके, जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शास्त्रों के लिखी हुई भक्ति को करने से पूर्ण आराम मिलता है, और ये देव देवताओं को पूजने से कोई आराम नहीं मिलता। इसलिए आपको ये सब भक्ति छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज टीवी पे अनेक चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आ रहे हैं, आप उन सत्संगों को देखिए। उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी में नंबर लिखे हुए थे, आप किसी भी एक नंबर पे फोन कर करके पता कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं और आपका नामदान केंद्र समीप कहाँ पे है, और उस नामदान केंद्र पे जाकर के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले ही सही भक्ति करते हैं तथा अन्य समाज अंधभक्ति कर रहा है। आजकल मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाएं बहुत प्रचलन में हैं और आपके राजस्थान में भी इनका बहुत सा प्रचलन है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इसका सहयोग करते हैं, इसमें कोई योगदान देते हैं? नहीं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो ये मृत्यु भोज बिल्कुल बंद करवाते हैं। ये मृत्यु भोज एक झूठी कुरूतिया है, एक आडंबर है। जीते जीव को, बाप को तो रोटी भी नहीं देते और बाद में उसके भोजन करवाते हैं, गांव जिमाते हैं। 5 गांवों का मोछा कर दिया अपने आप में बड़ा बनने के लिए। नहीं, हम देखते हैं ना, एक दिन संक्रांत का दिन था और आंकल को दलिया चराने के लिए गए 2-4 गांव के आदमी। मैं भी मेरी दुकान पे आ रहा था, मैं नेक्स्ट के स्टैंड पे दुकान कर रखी है, और वहां आ रहा था तो रास्ते में मिले। मैं बोला कि भाई कहाँ गए थे? बोले दलिया चराने के लिए। आंकल लोगों में, यार कल तो तुम इनके लठ मार रहे थे, आपके खेत में चल रहे थे, आज तुम इनको दलिया चराने के लिए जा रहे हो। तो भाई यही बात है, बाप को भी जीवते जीव तो लट्ठम लट्ठा और मरिया गंगा पुजैया, वो इनका हाल है। तो आप ये कुरूतियों को छोड़ो। ये समाज,
हे मानव समाज, आप इन झूठी परंपराओं को छोड़ करके सत्य भक्ति करो। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कुरीतियों को बंद करवा रहे हैं, जैसे मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, ऐसी सब कुरीतियों को बंद कर करके सत्य भक्ति दे रहे हैं और हमें सत्य शिक्षा, सत्य भक्ति दे रहे हैं। इनसे जुड़ करके सत्य लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत्य साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।